अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी द्विघात समीकरण के इबारती प्रश्नों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचों के बारे में आप जानते होंगे, कांच से बने। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ज्ञात कीजिए आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, हल करेंगे। माना कि जॉन के पास कंचे बराबर x और कौन है, जीवंती, तथा जीवंती के पास कंचे बराबर। तो अब यहां पर दोनों के पास 45 कंचे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, 45 माइनस x। अब क्या कहा, दोनों के पास 5-5 कंचे खो जाते हैं, तो लिखेंगे क्या, दोनों से 5-5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचे बराबर x माइनस 5 और जीवंती के पास कंचे हो जाएंगे 45 माइनस x में 5 घटाओगे 45 में 5 घट जाएगा, तो 40 माइनस x। प्रश्नानुसार इनका गुणनफल 124 है। इनका x माइनस 5 और 40 माइनस x का गुणनफल 124 है। अब इसको आप स्वयं हल करिएगा। जब आप स्वयं हल करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा और हल करने के बाद यही दोनों लाइनें पुनः लिखेंगे, केवल माना कि शब्द हटा देंगे, लिखेंगे अतः जान के पास कंचे बराबर, इसमें वैल्यू रख देंगे, और जीवंती के पास कंचे बराबर, इसमें वैल्यू रख देंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 विद्यार्थियों के पास, ध्यान दें। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी फैक्ट्री में एक दिन में कुछ खिलौने बनते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यह शर्त विद्यार्थी ध्यान दें। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 रुपया, और उसमें से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को, एक दिन में जितने खिलौना बने अगर घटा देंगे तो को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर यह शर्त थोड़ा भ्रमित कर रही है। तो अब देखिए यहां पर होता क्या है, ऐसे प्रश्नों में हम शाब्दिक अर्थ से ही वो शर्त का मतलब सही ढंग से निकालते हैं। कह रहे हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अब यहीं पर रुक जाओ, 55 में से एक दिन के निर्माण में किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अर्थात 55 में से जितने खिलौने बने हैं उनको जब घटाएंगे तो एक खिलौने का मूल्य निकल आएगा। किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत रुपए 750 थी। एक दिन निर्माण की लागत कितनी थी, 750। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि उस दिन निर्मित खिलौने बराबर x।
हमने क्या मान लिया, खिलौने कितने बने, एक्स। अब देखो प्रश्नानुसार, ठीक। अब देखो क्या कहा गया है, एक्स खिलौने बने और किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750। इसका मतलब एक्स खिलौनों की लागत है 750 रुपए। तो हम लिखा लेंगे क्या, एक्स खिलौनों की लागत 750 रुपए। अब एक्स कोई गिनती है, 10 12 या 15 20 जितने भी खिलौने हो, तो एक्स खिलौनों की लागत है कितनी, 750 रुपए। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, एक खिलौने की लागत या कीमत 750 बटे एक्स रुपए। ये देखो हमने यहां से निकाली इस शर्त से एक खिलौने की कीमत। फिर आ जाओ पुनः प्रश्नानुसार। अब इसके पहले वाली शर्त को ध्यान दीजिए, कह रहा था खिलौने का मूल्य, क्या कहा गया था, खिलौने का मूल्य जो होगा वो कैसे होगा, 55 में से क्या करना है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या अर्थात एक्स को घटाने से घटा दिया। प्राप्त संख्या, अब ये देखो 55 माइनस एक्स प्राप्त हो गया है, के बराबर है, अर्थात खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स के बराबर है। तो ये देखिए प्रथम शर्त के अनुसार लिखा आया और ये तुमने निकाला था, तो अब इन दोनों को बराबर कर देना है। अतः यहां पे खिलौने का मूल्य कितना था, 750 बटे एक्स बराबर 55 माइनस एक्स, तिरछा गुणा हो जाएगा, 750 बराबर 55x माइनस एक्स स्क्वायर, पक्षांतर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण अब आपको मिल गया। अब आप इसे हल करेंगे और हल करके लगाएंगे और फिर उत्तर लिखेंगे, अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x की वैल्यू रख देंगे और आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न विद्यार्थी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 हल करना सीखेंगे। क्या दिया गया है, यदि अजिता ने अपने गणित के टेस्ट में 30 अंकों में से प्राप्त किए अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए होते, टेस्ट कितने नंबर कह रहा है, 30 नंबर। अजिता कितने नंबर पाए ना, अभी पता नहीं, कह रहा प्राप्त किए अंकों से अगर 10 नंबर ज्यादा उसको मिलते तो इन अंकों का 9 गुना उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए अंकों का वर्ग होता। अब थोड़ा सा जटिल शर्त है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, कुछ भी कठिन नहीं रहेगा। उसने टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए थे, तो माना कि अजिता ने टेस्ट में प्राप्त किए अंक बराबर x। मन में क्या सोचा कि अजिता ने कितने अंक पाए, x अंक पाए। तो यहां पे क्या कह रहा है, यदि अजिता ने गणित के टेस्ट में 30 अंकों में से, यानी कुल टेस्ट कितने नंबर हुआ, 30, अधिकतम अंक 30, प्राप्त किए अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए होते, यानी x प्राप्त में रहे, अगर वहीते वही 10 अंक ज्यादा मिल जाती, x से 10 ज्यादा मिल जाती, तो इन अंकों का 9 गुना उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए अंकों का वर्ग होता। चलते हैं भाई, तो 30 अंकों का टेस्ट था, तो अब लिखेंगे यहां पे टेस्ट के कुल अंक कितने रहे, 30 नंबर का टेस्ट रहा है। चलो भाई
क्या कह रहा है? प्राप्त किए अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करते, यानी x ते 10 ज्यादा मिल जाती, तो कितने मिल जाती? x प्लस 10 मिल जाती। तो इन अंकों का 9 गुना, अब इन अंकों का हमने कर दिया 9 गुना, उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए अंक कितने रहे? x। वास्तव कितने रहे? x का वर्ग कर दिया, होता अर्थात यहां पर बराबर। तो ये एक समीकरण बन गई। अब लिखेंगे इसको हम प्रश्नानुसार। अब इससे हम क्या करेंगे? बना लेंगे 9x प्लस 90 बराबर एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 90 बराबर 0, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 बराबर 0। अब 90 के गुणनखंड करेंगे और हमें 9 लाना है, तो यहां पे क्या करेंगे? हम 9 लाना है, तो जब आप गुणनखंड करोगे तो देखिए 15 छक्का 90, 15 में 6 चला गया 9, तो माइनस में 15 होगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो प्लस वाले 6 से माइनस 6 उत्तर आएगा और माइनस 15 से प्लस उत्तर 15 आएगा, तो जो निगेटिव आएगा वो निरर्थक हो जाएगा। तो अब आप इसे आगे x की वैल्यू निकाल लेंगे और आपका प्रश्न पूरा लग जाएगा। अगला प्रश्न विद्यार्थी देखेंगे 19 नंबर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग के निर्माण की लागत रुपए में उस दिन निर्माण कर किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत रुपए 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए 17 नंबर प्रश्न के जैसा है, लेकिन यहां आखिरी में 2 प्रश्न तुमसे पूछ लिए गए हैं। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, 2 चीजें यहां पर तुमसे पूछी गई हैं। तो चलते हैं भाई, हल करेंगे। माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। अब प्रत्येक नग की लागत भी पूछी गई है और बताया गया उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 रुपए थी। चूंकि उस दिन निर्माण की कुल लागत 90 रुपए, अर्थात क्या हो गया? x बर्तन जो थे उनका खर्चा कितना आया? 90 रुपया। तो हम लिखेंगे क्या? इसलिए एक बर्तन की लागत बराबर x बर्तनों का 90 रुपया, तो 1 का 90 बटा x रुपया। अब आ जाते हैं शर्तानुसार। शर्त क्या कह रही है? ध्यान दीजिए। विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत रुपए में, तो अब लागत क्या थी? कितने नगों की? 1 नग की। प्रत्येक नग माने 1 नग की लागत। तो 1 नग की लागत कितना है? 90 बटा x। फिर देखिए क्या कहा गया? उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या, तो उस दिन बर्तन कितने बने थे? x। फिर क्या कहा गया? के दुगुने से 3 अधिक, के दुगुने से 3 अधिक थी। हो गया कथन पूरा, अर्थात खाली जगह में बराबर। इस प्रकार तिरछा गुणा हो जाएगा। 90 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x,
-2x² -3x प्लस 90 बराबर 0, मतलब 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब इससे आप क्या करेंगे, हल करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, और जब x की वैल्यू निकल आएगी तो इन दोनों लाइनों में आपको रखना है। यहां से माना कि हटा दोगे, दो बातें पूछी गई थी, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x की जगह रख देना, एक बर्तन की कीमत 90/x। ये देखो प्रत्येक नग की लागत पूछा गया था। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका पूरा हो जाएगा। अगला एक प्रश्न बच्चों के सामने है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। क्या बताया गया है? गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक जगह हम लिख लेते हैं, फिर आगे चलिए। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो अंकों का गुणनफल 210 होता है। चलिए भाई हल करेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार कौन कौन है? शेफाली के गणित और अंग्रेजी विषय है ना। तो अब लिखेंगे गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग। ये 30 सवाल ने बताया, गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग 30 है। अच्छा भाई, तो माना कि इसी से मान लेते हैं कि अंग्रेजी, बाद वाली बात को पहले मानो, में प्राप्त अंक बराबर x, इसलिए गणित में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? 30 माइनस x हो जाएंगे। अब पुनः आ जाओ, पुनः प्रश्नानुसार सवाल क्या कह रहा है? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, गणित में 2 अधिक यानी 30 माइनस x में 2 ज्यादा, याद ब्रैकेट में कह दो। और अंग्रेजी में क्या बताओ अगर है 3 अंक कम, याद ब्रैकेट में कह दो। गणित में 2 अंक ज्यादा और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनका गुणनफल 210 होता। यानी ये किसके अंक है? गणित के, और ये अंग्रेजी के। इनका जो गुणनफल होता है वो कितना? 210। अब इसको क्या कहोगे? 32 माइनस x और ये x माइनस 3 बराबर 210। तो गुणा कर लो, तो 32x माइनस 32 तिहाई 96 माइनस x², फिर माइनस माइनस प्लस 3x, इसको बुलाओ माइनस 210 बराबर 0। तो माइनस x², 3x और 32x दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस 35x माइनस 96 और माइनस 210 ये जुड़ जाएंगे, तो माइनस 306 बराबर 0। चिन्ह बदल दीजिए, x² माइनस 35x प्लस 306 बराबर 0। तो इस प्रकार ये आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब 306 के आप गुणनखंड करेंगे, जोड़ने से 35 आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड निकालने का तरीका तुमको सिखाया जा चुका है, चाहो तो अपना देख लो। अगर हम यहां पर एक रफ पोर्शन अलग कर लें, 306 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 3 से भाग जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 एकम 17। अब यहां पर अगर हम 2 3 3 को एक जगह कर दें तो 2 तिहाई 6 18 और 17 एक जगह, तो 18 प्लस 17
बराबर 30। देखो आ गया। तो इस प्रकार 35 को आप लिख देंगे 18 प्लस 17। तो यहां से आपके दो वैल्यू निकल आएंगी। जब दोनों वैल्यू निकल आएंगी तो तुम क्या करोगे, उनसे जो है अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांक इस प्रकार यहां पे x की वैल्यू रख के निकाल लोगे और आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने विद्यार्थियों को कुछ प्रश्नों को सिखाया, उनको द्विघात समीकरणों में बदलना, और फिर उसके बाद द्विघात समीकरण बनने के पश्चात आप उन्हें स्वयं हल करके निकालें। यदि किसी प्रश्न में कोई हल करने में कठिनाई होती है तो पुनः उसको पूछें।